अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैद सरफराज। आज जिस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कल संडे था तो पीटीआई की जो इलेक्शन मुहिम के हवाले से उन्होंने ये जो प्रीवियस संडे गुज़रा है यानी कल गुज़श्ता कल उन्होंने कुछ रैलीज़ का एहतमाम किया। तो रैलियों में लोग आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे है। और ये आप जानते हैं कि पिछले साल सवा साल से पीटीआई के साथ या ये ख़ास जमात जो जिसे हम पीटीआई कह रहे हैं, जिसके लीडर इमरान खान साहब हैं, उनके कारकुनान के साथ ऐसा हो रहा है। साल साल हो गया है, 6-6 माह 7-7 माह लोग जेलों में हैं, फैमिलीज़ उनकी जो हैं वो परेशान हैं। तो लेकिन लोग इस्तकामत के साथ जेलों में ठहरे हुए हैं क्योंकि उनका लीडर भी जेल के अंदर है। तो इस खित्ते के अंदर इस्तेमार की आमद के बाद, अंग्रेज़ों की आमद के बाद जेल जो है ना वो एक तरह का इस्तारा बन चुका है आज़ादी का और हुर्रियत का, इस्तकामत का। क्योंकि जेलों के साथ जो ताल्लुक़ था यहाँ के लोगों का, ज़ाहिर है इस्तेमार जो है वो ये चाहता था कि लोग जो हैं वो दबे रहें, खामोश रहें। लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने जब आज़ादी की तहरीक शुरू की यहाँ पे 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक, तो एक बड़े लेवल पर, एक मास लेवल पर लोग हमें नज़र आते हैं जो जेलों में भी गए और उन्होंने बाद में यहाँ पे अपनी किताबें लिखी, सवाने उमरीज़ लिखी। सवाने उमरीज़ के टाइप की यानी आप बीतियाँ आप कह लें, मुख्तसर आप बीतियाँ कह लें, वो हमारे सामने आई और वो उर्दू अदब का एक सरमाया है जेल बीती के हवाले से, जिसमें हमें पता चलता है कि कारकुनान जो हैं वो सियासी हवाले से किस हद तक इस्तकामत और उनके साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ। 1857 जो है वो हमारी तारीख़ में, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा मोड़ है या एक ऐसा रुख है जिसके बाद हमारी समझें कि दुनिया बदल गई, हमारी सियासी दुनिया भी बदल गई, तालीमी हालात भी हमारे बदल गए, हमारे तमद्दुनी और तहज़ीबी हालात भी बदलने लगे। यानी हर चीज़ जो हम पहले बादशाहत के ज़ेरे असर करते थे वो ज़ाहिर है मॉडर्नाइजेशन के अमल के अंदर आती हुई एक और तरह सामने आई और जिसके असरात और चीज़ें हम देखते हैं। तो 1857 में जो लोग गिरफ़्तार हुए उस बगावत के जुर्म में, उनमें एक बहुत बड़ा नाम था, उसका नाम है जाफ़र थानसीरी। उसने एक किताब लिखी है काला पानी के नाम से। होता यूँ था कि कुछ लोगों को तो अंग्रेज़ वैसे मार देते थे जिनकी कोई अहमियत नहीं होती थी, कुछ लोगों को पर ट्रायल चलाना पड़ता था और कुछ लोगों को ज़ाहिर है ट्रायल चलाकर वो फांसी नहीं दे सकते थे तो उन्हें वो फिर काला पानी, जिसे जज़ायर इंडीमान कहते हैं, जहाँ पे आजकल इंडिया का सबसे बड़ा हवाई आप समझ लें कि जंगी हवाई अड्डा है और वहाँ पे अमरीकियों के साथ उनके आजकल कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं कि अमरीकी कह रहे हैं कि हमें ये जगह दें क्योंकि वो एक ट्रेड रूट है समंदर के ऊपर, तो वो चाइना के उधर से शिप्स निकलते हैं तो उसको रोकने के लिए या इस तरह की सूरत हाल है। तो ये काला पानी था, यहाँ भेजा इसलिए जाता था लोगों को ताकि क्योंकि उसके मौसमी हालात ऐसे थे कि वहाँ पे जो बंदा अगर फ़र्ज़ किया 50 साल उसकी औसत उम्र होती थी तो वहाँ जाके वो 40 साल समझे 10 साल उसकी उम्र कम हो जाती थी, या जाते ही कुछ ऐसे वबाई अमराज का वो शिकार होता था कि वो मर जाता था। वो ये जेल इस तरह तो नहीं थी कि वहाँ पे कोई सलाखें थी, बस वहाँ पे एक जजीरा था, वहाँ पे वो लोग बिज़नेस करते थे, शादियाँ भी कर लेते थे, तो उससे बाहर नहीं निकलने देते थे उनको। वहीं एक वायसराय का भी कत्ल हुआ, उस पर हम कभी बात करेंगे कि वायसराय जज़ायर इंडीमान के दौरे पे गया था तो वहाँ एक पठान कैदी ने उसे मार दिया था। तो जाफ़र थानसीरी की काला पानी एक ऐसी किताब है, वो हमें पता चलता है कि आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, या आज़ादी और इस्तकामत जो है उसका आपस में कितना ताल्लुक़ होना चाहिए और आपका इरादा कितना मजबूत होना चाहिए। तो वो काला पानी बड़ी अहम किताब है जेल बीतियों के हवाले से। फिर थोड़ा सा आगे चलें तो हमें एक उर्दू अदब के बड़े मारूफ शायर जिनका नाम हसरत मोहानी है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, जिनका मिसरा है, वो हमें जेल में जाते नज़र आते हैं। बहुत पुख्ता इरादे के मालिक, बड़ा क्लियर विज़न और यहाँ के लोगों से उनकी जो वफ़ादारी और अंग्रेज़ों से जो नफ़रत है वो हसरत मोहानी के हवाले से हमारे सामने आती है। तो वो जो जितना अरसा जेलों में रहे, उन्होंने बाद में एक छोटी सी किताब लिखी हुई 70-80 सफ़ात का, वो किताबचा है, किताब तो हम नहीं कह सकते,
جس کا نام ہے قید فرنگ. وہ بھی بہرحال ایک ایسی جیل پیتی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی ہند کے کارکنان جو ہیں وہ کن مشقتوں سے اور کن مصیبتوں سے گزرے. تیسری کتاب شورش کاشمیری. شورش کاشمیری اس خطے کے بہت بڑے خطیب تھے، احرار میں رہے، تحریک احرار کے بانی ممبران میں آپ کہہ لیں، ینگ تھے، تقریریں کرتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے. بعد ازاں پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اسی طریقے کے سیاسی ایکٹیویزم کرتے رہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم جس کی بنیاد پہ وہ جیلوں میں جاتے رہے. چٹان کے نام سے وہ ایک رسالہ نکالتے تھے ہفت روزہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو انگریزوں کے جیل میں رہے جب وہ لاہور میں پس دیوار زندہ اور دوسری جگہوں پہ. اسی طریقے سے اور بھی آپ کو بہت سے مشاہیر مل جائیں گے. فیض احمد فیض پاکستان بننے کے بعد جیل میں رہے، بہت بڑا نام ہے، بلکہ ان کا ایک مجموعہ بھی شاید وہ روزن زندہ ہیں یا پس دیوار زندہ، اس طرح ان کا بھی ایک مجموعہ شاید اس عنوان کا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اب یعنی یہ جیلیں جو ہیں یہ سیاسی کارکنان کے لیے تمغہ ہوتی ہیں. بلکہ کہتے ہمارے ہاں تو مشہور تھا کہ جو آدمی جیل نہیں جاتا وہ لیڈر نہیں بنتا. پھر بھٹو کے دور میں، بھٹو کے بعد ضیاء دور میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، تو ایک کافی عرصے کے بعد پاکستان میں اس جماعت کے ساتھ یعنی جیلوں میں جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں. تو ناظرین، ہم نے جو پچھلی 3 کتابوں کا ذکر کیا یعنی جعفر تھانسیری کی کالا پانی، شورش کاشمیری کی پس دیوار زندہ اور حسرت موہانی کی قید فرنگ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ باہر آئیں گے تو کیا اردو ادب کو اور کیا سیاسی کارکنان کو کوئی ایسی چیز پڑھنے کو ملے گی کہ جو اس طرح کا شاہکار ہو جیسے قید فرنگ یا کالا پانی ہے. کیونکہ بہرحال جس طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے جو حالات ان کارکنان کے ساتھ ہو رہے ہیں، بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے ایسے نہیں کہی جا سکتے کہ کسی مہذب ملک میں اس طرح کی چیزیں روا رکھی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے جب سیاست جو ہے وہ ایک بے رحم چیز ہوتی ہے تو نہ ہی سیاست جو ہے وہ کوئی گڈیوں کا کھیل ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی چاچے تائے کی لڑائی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ابھی ہمارا ذہن جو ہے وہ ٹھٹر چکا ہے یا سکڑ چکا ہے سیاسی چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے. پاور کا میکنزم اور اس میں جو کشمکش ہوتی ہے، ہم اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی آزادی کے حصول کے لیے کس قسم کی قربانیاں اور کس قسم کی استقامت انسان کو چاہیے ہوتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. تھینک یو.